साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ थाना शादरा लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज। FIR के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ आला अदालतों से सजा याफ्ता हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्मायत। पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में 19 जबकि ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत की गई। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में नैब को 20 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। आसिफ अली जरदारी का रद्द अमल आ गया। ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस की समाअत। नैब टीम अपोजिशन लीडर को लेकर लाहौर की एहतसाब अदालत आई। गिरफ्तार शरीक मुल्ज़िमान भी अदालत में पेश। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत दीगर मुल्ज़िमों सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, बेटी राबिया और दामाद इमरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पेशी के बाद शहबाज शरीफ को वापस नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। नैब वाले पहले मुझे मेज़ पर खाना देते थे, अब ज़मीन पर रख देते हैं ताकि मुझे झुकना पड़े। सारा ज़माना जानता है कि मुझे कमर की तकलीफ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत से शिकायत। कहा, कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खाना ज़मीन पर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब न्याजी गठजोड़ का डट कर मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। ज़राए जेल ने भी हमजा शहबाज की कोरोना रिपोर्ट मनफी आने की तस्दीक कर दी। उधर अदालत में हमजा शहबाज की अपने वालिद शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की खैरियत दरियाफ्त की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का दौरा पेशावर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल। बेंच आज से जुमेरात तक पेशावर में केसेस सुनेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला पहला जलसा मुलतवी। अपोजिशन जमातों का जलसा अब 18 अक्टूबर को कोयटा में ही होगा। PDM के जलसे से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में 644 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 3,15,260 तक जा पहुंची। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,99,836 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए शहरियों को SOPs पर अमल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, सूबे में 24 घंटों में कोरोना से कोई मरीज जहाँ भाग नहीं हुआ। 129 नए केस सामने आए हैं। SOPs शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। एहतियाती तदाबीर को तसलसल के साथ अपनाए रखना ज़रूरी है। जिना अस्पताल कराची में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड फाल कर दिया गया। डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली कहती हैं कि 90 की दहाई में मरीजों को परवाज के जरिए अस्पताल लाया जाता था। हेलीपैड की हालत ख़राब होने पर तवील अरसे तक हेलीकॉप्टर की परवाजें बंद थी। मुल्क के किसी भी इलाके से चंद घंटों में मरीज को अब JPMC लाया जा सकता है।
साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम और उनकी अहलिया का कराची सी व्यू पर गंदगी पर इजहार अफसोस। वसीम अकरम ने गंदगी की वीडियो, अहलिया ने तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वसीम अकरम ने कहा, हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, हम खुद जिम्मेदार हैं, ये शर्मनाक है। शुनार अकरम ने कहा, यह हमारे और हमारी सकाफत के लिए शर्मिंदगी है, इस गंदगी को अब ख़त्म होना चाहिए। वसीम अकरम की वीडियो वायरल होने के बाद सी व्यू से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 558 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो गया। इंडेक्स 39,500 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। कराची में शहीद मिल्लत अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अंडरपास को मरम्मती काम की वजह से बंद किया गया है। ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से गुजारी जा रही है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज होने की वजह से ट्रैफिक का ज्यादा दबाव है। उस्ताद का मकाम किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कौम को बनाने में अहम तरीन किरदार भी उस्ताद का ही होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है। से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ थाना शादरा लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकरीर और लोगों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ शादरा लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकारीर और अवाम को बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR का जो मतन है ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बदर नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त पर दर्ज की गई है। इसके अंदर दफा 120, 124 ए, 123, 123 ए और 121 ए के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसके मतन में ये लिखा गया है कि नवाज शरीफ ने 20 सितंबर और इसके अलावा 1 अक्टूबर को जो है मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश के तहत इश्तियाल अंगेज तकारीर की और इन तकारीर की तायद जो है मरियम नवाज शरीफ, इसके अलावा राना सनाउल्लाह अयाज सादिक समेत दीगर जो वहाँ पर एग्जेक्टिव कमेटी का अरकान थे उन सब ने इसकी तायद भी की। इन सबको भी इस मुकदमे में शामिल किया गया। मुकदमे में ये भी लिखा गया है कि इन तकारीर से जो है पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई है, पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। लंदन में बैठकर एक सोची समझी साजिश के तहत जो ये तकरीर की गई है, लिहाजा नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद थाना शादरा लाहौर ने गुज़िश्ता रात 2:25 पर जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद। पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में 19 जबकि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में नैब को 20 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया है। आसिफ जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल भी दिया। कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अब 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता 25 साल से कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ। मुझे पहले मेज़ और अब ज़मीन पर रख कर खाना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत के जज ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए, अगर सरप्राइज विजिट कर लूँ तो कहा जाएगा जज मिलने चला गया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खाना ज़मीन पर रखा जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ का डट कर मुकाबला करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज भी अदालत में पेश हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अब 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। जज ने इस मौके पर कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि खाना जमीन पर रखा जाए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, आज की समाअत में क्या कार्रवाई रही?
जी बिल्कुल, आज लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस की समाअत हुई थी। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ को अदालत में आज पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत से शिकायत की कि इनके साथ इंतहाई गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। मैं अदालती हुक्म पर जो है नैब की तहवील में हूँ। नैब हुकाम जो है मुझे खाना भी जमीन पर रख के देते हैं। सबको मालूम है कि गुज़िश्ता 25 साल से मैं कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ, लेकिन यहाँ जानबूझकर नैब नियाजी गठजोड़ और शहजाद अकबर की एमा के ऊपर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। मुझे नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी भी फराहम नहीं की गई है, जबकि खाना जमीन पर रख के दिया गया ताकि मैं झुकूं और मेरी कमर में मजीद तकलीफ हो जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से ये शिकवा भी किया कि अगर इस तकलीफ से इनकी मौत वाक़या होती है तो इसकी FIR जो है वो इमरान खान और शहजाद अकबर पर कटवाएंगे। तमाम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ये हुक्म दिया कि किसी भी सूरत में इस तरह का गैर इंसानी सलूक जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नैब को ये तंबीह की कि आइंदा अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो मैं सख्त ऑर्डर जो पास भी करूंगा। अदालत ने समाअत जो 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया हारून, आपने में तफसीलात से आगाह किया। लीग रहनुमा अता तारड़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, असासाजात केस में एक धेले की करप्शन नहीं, लीगी रहनुमाओं पर नैब के जरिए दबाव डाला जा रहा है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके नतीजे में माओ बहनों बेटियों को यहां कोर्ट के समन जारी किए जा रहे हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असासाजात केस में एक धेले की करप्शन नहीं है। 2 साल से पूछ थक गए हैं। वो कौन सा सरकारी मंसूबा है, वो कौन सा सरकारी फंड है जिसमें करप्शन की गई है? नैब और PTI वाले ये बताने से कासिर हैं। नून लीग रहनुमा हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश भी किया गया। जेल हुकाम के मुताबिक हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता माह मुस्बत आया था, जिसके बाद वो जेल में ही करंतना में थे। हमजा शहबाज आज एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में पेश हुए। हमजा शहबाज की अपने वालिद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 644 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से मजीद 4 अमवात हुई। मुल्क भर में वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 6517 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 29,565 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक 36,78,534 टेस्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए शहरियों को SOPs पर अमल करना होगा। उस्मान बुज़दार ने कहा, अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब में 24 घंटों में कोरोना से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। अलबत्ता सूबे में कोरोना के 129 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ पंजाब में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 1689 हो गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शहरियों से SOPs पर मुकम्मल अमल करने की अपील की है। वसीम अकरम का कहना है कि हफ्ते का आगाज खुशगवार मूड में करना चाहता था, लेकिन बीवी को गंदगी से अटे CVU पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनका कहना है कि किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय खुद को ही जिम्मेदार करार देना होगा। आई थॉट कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये CVU पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। I mean, किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। ये गंद सारा समंदर से आया है। जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई टाइड के साथ बाहर आता है। यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ तो है ही है, लोगों ने तो किया हुआ है, बट ये समंदर का गंद है।